जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ डायलॉग में, युवा संवाद में। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है आपका महाबोधि मंदिर अधिनियम, बोध गया टेम्पल अधिनियम 1949। इसको डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे की क्या ऐसी वजह है जिसके कारण ये अधिनियम जो है अभी बहुत ही चर्चा में है और तमाम बौद्ध अनुयायियों एवं भिक्षुओं के द्वारा इसको रद्द करने की जो मांग है वो बहुत तेजी से उठ रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और बीटी एक्ट 1949 के द्वारा जो बीटीएमसी यानी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट जो कमेटी है उस कमेटी में क्या ऐसे उसका जो स्ट्रक्चर है जिसके पीछे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है विवाद को लेकर जो कि बहुत ज्यादा चर्चे में है। और उसके साथ साथ देखेंगे कि संविधान में जो हमारे प्रदत्त अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या उसके ये अगेंस्ट है आखिर और इसके आगे की क्या रहा है, उन सभी पर हम बात करेंगे। तो जो भी हमारे साथ व्यूअर्स हैं यूथ डायलॉग्स के, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटी एक्ट की, राइट। अगर हम बीटी एक्ट की बात करते हैं तो बीटी एक्ट जो है वो क्या है आपका, वो है आपका बोध गया मंदिर अधिनियम 1949। तो ये जो बोध गया मंदिर अधिनियम है इसके अंतर्गत ऐसा क्या है, इसका गठन क्या है, उन सबको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बीटी एक्ट 1949 क्या है इसके बारे में, जैसा हमने बताया कि जो बीटी एक्ट है इसका मतलब होता है बोध गया मंदिर अधिनियम, जो कि बोध गया मंदिर के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, दूसरा इसका प्रशासन से संबंधित है। यह अधिनियम बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति यानी बीटीएमसी, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करता है और जिसमें जो जिला मजिस्ट्रेट होता है, जिला मजिस्ट्रेट यानी के डीएम, एक जिले का जो मालिक होता है यानी डीएम, वो अध्यक्ष होता है। और इसके अंदर सबसे मेन चीज क्या है वो ये कि इसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि इस एक्ट के तहत जो बीटी एक्ट 1949 है इसमें जो सबसे मेन चीज है वो इसका स्ट्रक्चर ही है। इस स्ट्रक्चर के कारण ही इसका सबसे ज्यादा अपोज है। जो बीटी एक्ट 1949 है इसमें 9 सदस्य, जो अब बीटीएमसी है ये 9 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 9। और 9 में से 4 जो होते हैं वो बुद्धिस्ट होते हैं यानी बौद्ध कम्युनिटी से आते हैं, ये बौद्ध धर्म से आते हैं। और इसमें 5 जो सदस्य हैं वो हिंदू धर्म से आते हैं। 5 कैसे? 4 तो आपके हो गए ये मेंबर और 5वां जो है वो डीएम जो मजिस्ट्रेट होता है वो हिंदू धर्म का होता था। हालांकि ये अभी परिवर्तित हो गया, उस पर आगे बात करेंगे क्यों हुआ, उसके पीछे जब मांग उठी तो हुआ। यानी जो डीएम होता है वो हिंदू होता है, ये खास बात है। तो ये अभी भी इसमें जो बहुमत रहता है वो किसका रहता है? हिंदू धर्म का रहता है। अब इसके पीछे जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, उनका यह तर्क है कि ये कानून जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन करता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और इसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। जितने भी जो बौद्ध अनुयायी हैं उनका ये मानना है कि यह अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30, अभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 25 क्या है, 26 क्या है और 29 और 30 क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्यों ये बीटीएमसी इनके अगेंस्ट है और इस पे कैसे मांग तेजी से उठ रही है उस पर भी हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इसका गठन। बीटीएमसी के तहत जो हमारे बीटीएमसी बीटीएमसी मतलब बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, इसका गठन जो है वो क्या है, किस तरीके से, उस पर हम बात करते हैं। अगर गठन की बात करते हैं, अधिनियम जो है वो मंदिर की देख रेख के लिए बनाया गया है। इसमें प्रबंधन का कार्य होता है
और इसीलिए इस समिति का निर्माण किया गया। इस एक्ट के तहत बीटीएमसी का निर्माण किया गया। बीटीएमसी है बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति, यानी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी, राइट। सदस्यता की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें टोटल 9 मेंबर होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट पदेन अध्यक्ष होता है, जब तक जो डीएम है वहाँ का, वो वहाँ का जो प्रेसिडेंट रहेगा, अध्यक्ष रहेगा इस समिति का, कमेटी का। और जिनमें बाकी की अगर बात करूं तो हमने अभी बताया कि 4 इसमें बौद्ध होते हैं और 4 गैर बौद्ध हिंदू होंगे, ठीक है। विवाद क्या है? विवाद ये है कि बौद्ध समुदाय जो है वो ये कहता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का ये उल्लंघन है, यानी वे मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 25 और 26 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अबाध रूप से किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने की, उसके अंतरात्मा में धारण करने का ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 उसको प्रबंधन करने के लिए राइट देता है कि बिना किसी हस्तक्षेप के उस धर्म को कोई भी धर्म है, चाहे वो बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू, पारसी, कोई भी धर्म है, उसको ये राइट देता है आर्टिकल 26 कि वो अपनी धर्म से रिलेटेड जो भी उसके संस्थान हैं या फिर मंदिर हैं, तो उनका प्रबंधन वो स्वतंत्र रूप से कर सकता है। चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने इनको शामिल किया। दूसरी चीज, जो मजिस्ट्रेट होता है वो कौन है? वो हिंदू धर्म से है। यही इस चीज का सबसे बड़ा अपोज है। अगर किसी हिंदू धर्म में मंदिर में आज तक ऐसा नहीं है किसी जैन मंदिर कमेटी के अंदर कोई गैर जैन शामिल हो, या फिर अगर हिंदू धर्म की कोई कमेटी है उसमें कोई गैर हिंदू धर्म का, गैर मतलब जो हिंदू धर्म का व्यक्ति हो वो शामिल हो, सदस्य शामिल हो, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर ऐसा है, तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है, उन पे बात करते हैं। और ऐसा क्यों है, इसके क्या वजह है, और उसको हटने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। मांग क्या है? मांग जितने भी बौद्ध समुदाय के लोग हैं उनकी मांग है कि इस अधिनियम को निरस्त किया जाए और मंदिर जो है उसका प्रबंधन के लिए एक नए ट्रस्ट के गठन की मांग कर रहा है। बिल्कुल जायज मांग है भाई, ठीक है। बाकी आपका जो तर्क है वो तर्क ये है कि बौद्ध समुदाय ये कह रहा है कि भाई पहले से अधिनियम जो चला आया ठीक है, लेकिन अब इस अधिनियम को रद्द किया जाए और एक नए प्रबंधन समिति के लिए एक नए ट्रस्ट का निर्माण किया जाए। उद्देश्य क्या है इसका? तो 1949 में जब इसे पारित किया गया था, इसका उद्देश्य था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो बोध गया मंदिर है उससे संबंधित संपत्तियों का कुशल प्रशासन के लिए ये बनाया गया था। हालांकि अभी इसमें अपोज हो रहा है। अब हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ में चलते हैं, ये समझते हैं हिस्ट्री में कि इसका निर्माण किसने कराया था और कैसे कैसे इस पे एक बौद्ध धर्म का जो टेम्पल है, बौद्ध मंदिर है, ये कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ और कैसे इस पे हिंदू धर्म के जो महंत है उनका कब्जा हुआ, उसके पीछे की वजह भी समझते हैं। प्राचीन बौद्ध नियंत्रण। सबसे पहले महाबोधि मंदिर जो है वो मूल रूप से इसे मौर्य काल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था, इसको के अधीन स्थापित किया गया था, ठीक है। जिन्होंने इसके विस्तार और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अहम भूमिका निभाई थी। ये वही महान शासक सम्राट अशोक हैं जिन्होंने अपनी पुत्र जो महेंद्र हैं उनको श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और एक जब बहुत सारे भिक्षु बौद्ध धर्म के अनुयायी भिक्षु बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा था उनसे कि मैं एक दान करना चाहता हूँ और बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है। तो इनको किसी भिक्षु ने सलाह दी कि दान होता है अपने बेटा और बेटी का, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को दान किया था और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। और जब वो श्रीलंका गए थे, श्रीलंका में उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का। और वहाँ पर जब उनकी महिलाएं भी, श्रीलंका की महिलाओं ने भी शामिल होने की इच्छा जाहिर की, तो बताया कि बौद्ध धर्म में कोई बौद्ध भिक्षु जो आपका पुरुष है वो आपको दीक्षा नहीं दे सकता है, इसके लिए एक महिला भिक्षुणी की आवश्यकता होगी, यानी भिक्षुणी चाहिए। तो इसके लिए फिर श्रीलंका ने अपना दूत भेजा और भारत से सम्राट अशोक ने अपनी बेटी जो थी उनको भेजा था, संघमित्रा को। और संघमित्रा और महेंद्र दोनों ने ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो अहम भूमिका निभाने वाले शासक का नाम है सम्राट अशोका।
सदियों तक एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल रहा ये, और पूरे एशिया से यहाँ पे भिक्षु जो होते थे, भक्त जो होते, वो आकर्षित होते थे और यहाँ पर आते थे, और ये बौद्ध धर्म का था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ, तो 12वीं शताब्दी में जो बौद्ध गया सहित बहुत सारे बौद्ध जो मठ थे उन पे तुर्कों ने आक्रमण किया और उनको नष्ट किया। तो जब तुर्कों ने नष्ट किया तो 16वीं शताब्दी तक आते आते जो महाबोधि मंदिर है वो शैव संप्रदाय के जो हिंदू महंत हैं उनके नियंत्रण में आ गया। ये बात समझना है कि पहले से नहीं था, ये 16वीं शताब्दी में जाकर बना का निर्माण कब हुआ है, वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, राइट। लेकिन इस पे जब कब्जा हुआ है वो 16वीं शताब्दी में कब्जा किया। कब? इन्होंने शैव संप्रदाय के हिंदू महंतों ने नियंत्रण में ले लिया, और जिन्होंने मंदिर का उपयोग जो है वो हिंदू अनुष्ठानों के लिए करना शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो बौद्ध भिक्षुओं का जो मंदिर है वो उस पर बहुत कम नियंत्रण रह गया, या ये कह सकते हैं कि नहीं भी रह गया। इसे कार्यात्मक रूप से हिंदू धार्मिक स्थल माना जाता था। कब? 16वीं शताब्दी आते आते, पहले नहीं। हम जो ये पॉइंट बोल रहे हैं ये 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। 16वीं शताब्दी तक यहाँ पर पूर्णतः एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के जो जितने भी कार्य होते थे वो हिंदू धार्मिक कार्यों के लिए इसे उपयोग किया जाने लगा। फिर एक श्रीलंका के अनागरिक धर्मपाल, जिन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में यानी 1864 से 1933 में एक श्रीलंकाई बौद्ध पुनरुत्थानवादी थे, जिन्होंने बौद्धों के लिए महाबोधि मंदिर को पुनः प्राप्त करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। अनागरिक धर्मपाल ही थे जिन्होंने बौद्धों के लिए जो महाबोधि मंदिर है उसके लिए पुनः प्राप्त करने के लिए इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, और उन्होंने हिंदू महंतों के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनी प्रणाली में कारण था कि उस समय ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग थे और बौद्धों का बहुत कम वर्चस्व था, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन पर नियंत्रण जो है वो नहीं मिल पाया। तो मौजूदा जो प्रबंधन संरचना है वो इसका पक्षधर है ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनी प्रणाली के। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत की स्वतंत्रता के बाद मंदिर जो है वो हिंदुओं के नियंत्रण में रहा। अब हम बात करते हैं कि जो अधिनियम है इसके अंदर प्रावधान क्या है। तो मैंने अभी प्रावधान बताए, वही सेम चीज है कि प्रावधान के अंदर सबसे जो मेन चीज है कि इसको प्रशासन जो कमेटी बनाएगी वो प्रशासन के द्वारा देख रेख, वो 9 सदस्यीय समिति थी, जिसमें जो डीएम होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है, वो मेन अध्यक्ष होता है। समिति की संरचना इस प्रकार है, इसमें 4 बौद्ध सदस्य होते हैं जिनमें कम से कम एक श्रीलंका से होगा, और इसमें 4 जो है वो हिंदू सदस्य बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। डीएम जो कि अधिनियम के अनुसार हमेशा हिंदू होता है, ये सबसे बड़ा एक विरोध ये है, और दूसरा इसमें जो हिंदू सदस्य हैं ये इसका अपोज है। गठ सबसे मेन चीज है समिति का गठन। प्रबंधन में हिंदू बहुमत है। कैसे बहुमत है वो मैंने अभी बताया कि 9 मेंबर हैं, जिसमें से 4 तो ये हो गए, प्लस जो मेन अध्यक्ष होता है इस समिति का, जो अध्यक्ष होता है वो डीएम होता है, और डीएम भी किस धर्म से आएगा? हिंदू धर्म से। तो यहाँ पर जो वर्चस्व है वो किसका है? हिंदू धर्म का है। अब सलाहकार बोर्ड की भूमिका क्या होती है? यहाँ पर इसके साथ साथ एक सलाहकार बोर्ड भी है। वो सलाहकार बोर्ड कहाँ का है? जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, जापान है, थाईलैंड जैसे वहाँ के बौद्ध बहुल देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। हालांकि इस बोर्ड के पास कोई निर्णय लेने की पावर नहीं है, इसके पास कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, यह केवल सलाह दे सकता है। और जब सलाह दे सकता है, वो माने ना माने, वो अधिकार किसको है? बीटीएमसी को। और बीटीएमसी में बहुमत किसका है? नहीं का। फिर जब इस अधिनियम में विरोध किया तो बिहार सरकार ने इसमें संशोधन किया 2013 में। इस अधिनियम के अंदर संशोधन हुआ, और संशोधन में आया ये कि जो इसका अध्यक्ष है वो एक बौद्ध भी हो सकता है। कहने का मतलब जो है वो हिंदू ही नहीं होगा, बौद्ध धर्म से भी आ सकता है। तो इसे करने की अनुमति मिली, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हुआ? बिहार सरकार की स्वीकृति के अधीन हुआ। तो अभी जो मेंबर होता है, अब ये कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो डीएम होगा, अब वो हिंदू धर्म के अलावा अगर बात करूं तो वो बुद्धिस्ट भी हो सकता है, ठीक है, बुद्धिस्ट भी हो सकता है। पहले केवल हिंदू होता था, पहले कौन होता था? केवल हिंदू था, ये कंपलसरी था। समझ आ रही है बात? अब हम बात करते हैं बीटी एक्ट
तो विवाद क्या है? विवाद है सबसे चीज है कि यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम चलेंगे एक एक करके समझते हैं। अभी देखिए अब क्या होता है कि ये अधिनियम जो है वो बौद्धों को उनके पवित्र धार्मिक स्थल पर विशेष नियंत्रण रखने से रोकता है। अगर हम भारत में बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के जो धार्मिक स्थलों के विपरीत जहां संबंधित समुदाय अपने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों, जैसे अगर हिंदू है तो वो अपने मंदिर के लिए, मुस्लिम है मस्जिद के लिए, सिख हैं गुरुद्वारे, ईसाई हैं तो अपने चर्चों पे पूर्ण नियंत्रित होता है, बौद्धों को अपने मंदिर के लिए समान अधिकारों से वंचित करता है। यानी ये जो अधिनियम है, कौन सा, बीटी एक्ट 1949, ये बौद्ध अनुयायियों को, जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उन अनुयायियों को क्या करता है, सबसे मेन चीज, उनके धार्मिक मंदिर के प्रबंधन की स्वतंत्रता को भंग करता है। ये भाई उनके पास प्रबंधन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो उसके अगेंस्ट है ये अधिनियम। ठीक है, कैसे अगेंस्ट है जरा समझ लेते हैं। अगर हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को अपनाने या धारण करने कह सकते हैं, अंतरात्मा जिसे कहते हैं, में धारण करने की स्वतंत्रता देता है। मतलब आशीष बाबू चाहें जिस धर्म को चाहें अपना सकते हैं। मेरा मन करे कि कल को हम बौद्ध धर्म को अपनाएं या हिंदू धर्म को अपनाएं या फिर मुस्लिम धर्म या फिर ईसाई जैन, जो मन करे, किसी के पास भी ये स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 25 ये लिबर्टी देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, उसे धारण कर सकता है, उस पर किसी की कोई रोक नहीं है। पहली चीज। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 ये कहता है कि प्रत्येक धर्म, कोई भी अगर धर्म है और वो प्रत्येक धर्म है तो उसके, है ना, अब उस धर्म के जो भी प्रबंधन है, प्रबंधन कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार, ये सब चीजें हैं, उन सभी की स्वतंत्रता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब उसको जब स्वतंत्रता है तो अगर एक चीज देखिए, आप प्रत्येक धर्म को है, जैसे हिंदू धर्म को अपने प्रबंधन कमेटी बनाने का, समिति बनाने का है, तो उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करता है। जैन धर्म का अपना है, ईसाइयों का अपना है, तो बौद्धों के लिए दोहरा बर्ताव क्यों? आखिर बौद्ध धर्म से क्या विशेष वैसी भावना रही है, इसके पीछे क्या इतिहास समझना होगा, और क्यों नहीं इसको अभी भी सरकार जो है, वो जितनी भी सरकार है, उसकी मांग क्यों नहीं करती? आखिर ऐसा इसमें क्या गलत है? जब सभी को लिबर्टी है, सभी को स्वतंत्रता है, सभी को फ्रीडम है, तो बौद्धों को क्यों नहीं है? तो ये आर्टिकल 20 के अगेंस्ट है। यानी जो बौद्ध धर्म को उनके अपने अनुष्ठानों या बौद्धों के मंदिर के प्रबंधन को रोकता है, के प्रबंधन की स्वतंत्रता के क्या है, ये विरुद्ध है। कौन सा? प्रबंधन की स्वतंत्रता के विरुद्ध है क्या? ये बीटीएमसी। बीटीएमसी मतलब बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जो कि बनाई किसके द्वारा गई है? बीटी एक्ट 1949 के द्वारा। तो ये बीटी एक्ट 1949 के द्वारा जो बनाई गई है, वो आर्टिकल 26 के अगेंस्ट है। और ये दोनों ही आर्टिकल की अगर बात करें तो ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। दूसरा, यही नहीं, यहीं तक नहीं, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 29 की, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 की, आर्टिकल 29 जो है वो किसी भी अल्पसंख्यक हो, अगर कोई भी हो, उसको धर्म
देखिए आर्टिकल 29 की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके आधार पर है, ये आधार पर है सांस्कृतिक एवं भाषाई संरक्षण पर। संरक्षण करने का अधिकार। ठीक है, यानी कि हम ये कह रखते हैं कि किसी भी संस्कृति को या फिर उसके भाषाई आधार पर उसको संरक्षण करने का, उसको बनाए रखने का ये अधिकार देता है आर्टिकल 29। तो इस हिसाब से बौद्धों का अपना कल्चर जो है, यानी बौद्धों की संस्कृति को बनाए रखने के भी ये अधिकार के विरुद्ध है। इसके भी अगेंस्ट है ये। और क्योंकि ये कहता है कि भाई किसी भी आधार पर जो राज्य है वो किसी भी धर्म, जाति या किसी भी लिंग के आधार पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पर धर्म के आधार पर उनके साथ ये भेदभाव हो रहा है। बाकी सभी धर्मों को अपना संस्कृति, अपना कल्चर संरक्षण करने का राइट है, तो फिर बौद्धों को क्यों नहीं है। तो ये बीटीएमसी जो है वो इसके भी अगेंस्ट है। आर्टिकल 30 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 30 जो होता है, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक में जैसे यहाँ पर सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ठीक है, पारसी हैं, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। इन सबको अपने शैक्षणिक संस्थान या फिर धार्मिक संस्थान जो भी हैं, शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थान, उन सबको संरक्षण करने का ये अधिकार देता है। तो उन सब के लिए ये बनाया गया है कौन सा, आर्टिकल 30। अब ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट हैं। तो अब एक चीज कहते हैं, एक चीज को समझ लीजिए, अगर इन इतने फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर कोई अधिनियम है तो इसको खत्म कैसे किया जाए, और ये पावर देता है संविधान में आर्टिकल 13। अब इसको भी समझना होगा। हमने फंडामेंटल राइट में चर्चा की है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी अधिनियम, कानून, मैं सिंपल भाषा में से लिख रहा हूं, प्रथा, परंपरा, रूढ़ी या लोक नीति, कुछ भी आदि, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हों तो विधि शून्य मानी जाएंगी। अब इसमें भी एक चीज ऐड कर देता हूं, चाहे वो आजादी से पूर्व या बाद से प्रचलन में हो। ये समझ लो, ये आर्टिकल 13 बहुत बड़ी पावर है। ये आर्टिकल 13 ये पावर देता है कि कितने भी बड़ा से बड़ा अधिनियम हो, कानून हो, या कोई प्रथा हो, किसी भी तरीके की परंपरा हो, ट्रेडिशन, ये सब यानी सबको बात करता है। कोई भी अधिनियम, कानून, प्रथा, परंपरा, रूढ़ी आदि, इन सबको फंडामेंटल राइट्स के जब भी अगेंस्ट पाया जाएगा तो उनको विधि शून्य यानी निग्लिजिबल उसी समय से वो खत्म मानी जाएंगी। कब, चाहे वो आज़ादी से पहले लागू हो रही हो या उसके बाद से प्रचलन में आई हो। अब अगर हम ये बात करते हैं इस बीटी एक्ट 1949 को, तो ये आपके आर्टिकल 25, 26, 29 एंड 30 के अगेंस्ट है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट हैं। अब जब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो आर्टिकल 13 ये पावर देता है। लेकिन पॉइंट ये है कि आर्टिकल 13 ऐसे ही नहीं लागू हो जाएगा आपके तहत। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, ये पावर देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट।
अब जब सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे तो इतने बड़े मामले में जब डायरेक्ट आपको सुप्रीम जो है वो इंटरटेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रीजन है साहब, क्योंकि जब तक किसी भी टर्म को लेकर अगर मांग तेज नहीं उठेगी तब तक सुप्रीम कोर्ट भी इंटरटेन नहीं करेगा। कई बार गया है, पहले भी गया तो रद्द कर दिया। इसके अलावा अभी ये अधिनियम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में चल रहा है। लेकिन अब इसको कैसे, इसके आगे की राह क्या है, कैसे इसको रद्द करवाना है, अगर आगे अगर आपको करना है कि इसको हटवाना है तो आगे की राह क्या है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कंपलसरी हो गया है, बिल्कुल स्थायी है, तो दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध का कहना था सबसे प्रिय विचार ये होता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है, अगर स्थायी कुछ है तो वो है परिवर्तन, यानी चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन आज भी हो रहा है, होता रहा है, होता रहेगा, हमेशा से आता रहा। तो आगे करना क्या है? सबसे पहली चीज है कि बीटीएमसी समिति जो है को रद्द करने की जो मांग है उसे आपको तेज करना पड़ेगा। तेज करने से मतलब है कि आवाज को बुलंदी से उठाना पड़ेगा। जितने भी बौद्ध धम्म अनुयायी हैं उन सभी को, इसके अलावा इनमें जो भी भिक्षुक हैं, या भिक्षुणी हैं, उन सबको भी इसकी मांग जो है वो बहुत तेजी करनी होगी। और तेजी करने के लिए इसके पीछे आपको आंदोलन चलाना पड़ेगा। और आंदोलन ऐसा नहीं, देशव्यापी आंदोलन। और जब आंदोलन देशव्यापी होगा, जब इसकी मांग तेज उठेगी, तब इस मामले को ही एससी यानी सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करेगा। अदरवाइज आप कितने भी सुप्रीम कोर्ट जाते रहिए, आपकी मांग को रद्द कर दिया जाएगा, उस पर सुनवाई ही नहीं की जाएगी। तो आगे की राह यही है कि आपको अगर इस एक्ट को रद्द करवाना है तो इसकी मांग को तेज करना पड़ेगा। जब मांग तेज होगी तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये आर्टिकल 29, 30, 25 एंड 26 पर विचार होगा। तब विचार होगा तो आर्टिकल 13 के तहत आपको ये हो सकता है कि वो रद्द किया जाए। या फिर इसकी क्या राह है देख लो जरा, और भी समझते हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारे जितने भी सांसद है वो चीज इस सरकार जो है वो खुद करेगी, संसद में एक नया कानून पेश करे, नया कानून बनाए। और जब नया कानून बनाएगा तो जाहिर सी बात है पुराना जो बीटी एक्ट है वो खत्म हो जाएगा, इस बीटी एक्ट को निरस्त किया जाए और नया कानून बनाया जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका वही है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, सुप्रीम कोर्ट की राह अपनाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की राह आप अपनाएंगे तो आपकी याचिका पड़ी रहेगी, उस पर इतनी आसानी से विचार नहीं किया जाएगा। उसको विचार करने के लिए आपको अपनी मांग में तेजी लानी पड़ेगी, मांग जो है वो बुलंद करनी पड़ेगी। और बुलंद करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, वो ही तरीका है कि भाई आप देशव्यापी आंदोलन चलाइए, वो भी शांतिपूर्वक। जब आप इसको मांग को तेज करेंगे तो इस पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनती है, उस पर विचार बिल्कुल करेगी। दूसरा तरीका ये है कि जो भी सरकार है, जैसे अभी चुनाव है तो सरकारों पे क्या डाला जाए, प्रभाव डाला जाए, प्रभाव डाला जाए। और वो प्रभाव कैसे पड़ेगा? वो प्रभाव पड़ेगा जो भी अपने बौद्ध धर्म के अनुयायी जो भी विधायक हैं उन विधायकों, सांसदों द्वारा, अगर वो लोग इस पे मांग उठाएंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। ये आगे की राह है और यही एक तरीका है इसका एकमात्र जो इस पर विचार हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा बीटी एक्ट जिसको हमने डिटेल में चर्चा की। और बीटी एक्ट के बारे में हमारे से जो भी पॉइंट थे हमने उनको कोशिश की है कि एक एक पॉइंट को डिटेल में बताया जाए। बाकी आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आगे जैसा भी आप कहेंगे, अगर आपको लगता है किसी और अधिनियम पे या किसी चीज़ पे चर्चा की जाए तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।